नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर आ वाला 8 राज्यों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लगाना था। दूसरा आपका दिया है रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर बा वाला 1917 ईस्वी, ये आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। और तीसरा आपका दिया है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। और चौथा आपका दिया है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर आ वाला 18 वर्ष आपको लिखना था। और पांचवा आपका दिया है उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर आ वाला भूमि आपको लिखना था। छठा आपका दिया है अमूल सहकारी समिति का संबंध है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर आ वाला गुजरात आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया अरावली और विंध्य की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो पहले में आप सभी को यहां पर मालवा का पठार, मालवा आपको पहले का सही उत्तर लिखना था। और दूसरा आपका दिया है कौन सा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो दूसरे में आप सभी को यहां पर सही उत्तर मासिनराम, मासिनराम मेघालय आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना था। और तीसरा आपका दिया है 14 साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए नास्ती युवा संगठन है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर हिटलर, हिटलर यूथ, ये आपको सही उत्तर यहां पर लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और चौथा आपका दिया है मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर मेरे, मेरे लोग, मेरे लोग आपको लिखना था। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर 5 वर्ष आपको लिखना था। ठीक है, जो आपने लिख दिया होगा। और छठा आपका दिया है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्रक है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर 3 क्षेत्रक, 3 आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। अब आप सभी यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। जिसमें हमारा पहला दिया अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो पहला आपको असत्य यहां पर लगाना था। दूसरा आपका दिया है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो दूसरा आपको सत्य लगाना था। तीसरा आपका दिया है स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। तो तीसरा आपको सत्य लगाना था। चौथा आपका दिया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो चौथा आपको यहां पर सत्य लगाना था। पांचवा आपका दिया है भारत देश 1956 में स्वतंत्र हुआ। तो पांचवा आपको असत्य लगाना था। छठा आपका दिया है प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। तो छठा आपको सत्य लगाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। चौथा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी गई थी। तो सही जोड़ी का मिलान भी कर लेवे। सुंदरवन डेल्टा, इसमें आपको द वाला पश्चिम बंगाल आपको लिखना था। जनसंख्या की आधिकारिक गणना, इसमें आपको ई वाला जनगणना आपको लिखना था। फ्रांस की क्रांति, इसमें आपको फ वाला 1789 ईस्वी आपको लिखना था। अधिनियम, इसमें आपको अ वाला किसी दस्तावेज का खास हिस्सा आपको लिखना था। सरोजिनी नायडू, इसमें आपको ब वाला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आपको लिखना था। निर्धनता रेखा का मापन,
इसमें आपको स वाला राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लेवे और अपने उत्तर की जांच भी कर लेवे, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको परीक्षा में लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे, जिसमें हमारा पहला दिया दो आप का अर्थ क्या है। तो इसमें आपको लिखना था दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यह आपको लिखना था। और दूसरा आपका दिया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर अमरकंटक आपको सही उत्तर लिखना था। और तीसरा आपका दिया है जन्म दर को परिभाषित कीजिए। तो आप सभी को यहां पर परीक्षा में जन्म दर की परिभाषा लिखना था। तो तीसरे में आपको यहां पर लिखना है प्रति हजार जनसंख्या पर, प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या यह आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर रूसो आपको चौथे का सही उत्तर लिखना था। और पांचवा आपका दिया है भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और छठा आपका दिया है भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो छठे में आपको 6 यहां पर लिखना था, 6, ठीक है, जो आपने लिख दिया होगा। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। एंड इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया मानक यामोत्तर का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम आपको परीक्षा में लिखने थे। 7वें क्वेश्चन में आपको बांगर और खादर में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखने थे। और अतिवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखने थे। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन में कोई 2 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना था। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था। और 10वां क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा, ठीक है। और 10वीं के बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखने थे, जो आपने लिख दिया होगा। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते, इसके बारे में आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 8वें में आपको युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 12वें क्वेश्चन में आपको रबी और खरीफ की फसल में कोई 2 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 13वें क्वेश्चन में आपको लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर आपने लिख दिया होगा। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को संविधान संशोधन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। और 23वें क्वेश्चन में आपको मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर लिखना था। आपको परीक्षा में एक भारत का मानचित्र मिला था, जिसमें दर्शाकर आपको इन सभी को लिखना था, ठीक है, जो आपने लिख दिया होगा। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं।
फटाफट आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पेपर में 75 में से कितने नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।